कि दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, कि जमाना तो वैसे बदलता रहे, मगर नहीं। दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, मर्द ये हैं सारे जो जमाने को बदल देते हैं। आपने 2004 में जब दोबारा चुनाव जीता तो आपने तो बदल तो दिया था, इसलिए मेरे लाइन ये याद हुई है। मेरी राजनीति से पहले और मेरे को हरियाणा का प्रधान बना रखा। कोई भी ऐसा 90 के 90 हल्के में कोई भी ऐसा हल्का नहीं है जहां जाएंगे 2000, 4000, 5000 आदमी इस मित्र सभा में बने हुए हैं। आप भी तो सारे मित्र ही हो, ये मित्र सभा ही तो और क्या है। तो इन्होंने कहा कि हम आपका अभिनंदन करेंगे कि लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हो। पीछे भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आपकी ईमानदारी, लगातार काम करने का तरीका को देख करके ये मित्र सभा पूरे हरियाणा की, एक किस्म का समस्त हरियाणा समझो, गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल ये करने जा रहे हैं। ये नहीं पता 2 महीने में करेंगे कि 3 महीने में। आदरणीय महाशय जी, जब भी आप डेट दोगे, हम तो सारे मित्र हैं ही हैं, तो भाई इनका निमंत्रण जींद का मैं मंजूर कर लूं। तो देख लो भाई, थारे भरोसे करूंगा, जींद जाना होगा। क्या बात। ये बल्लभगढ़ से भी आएंगे, गुड़गांव से भी आएंगे लोग, मेवात से भी आएंगे, यमुनानगर जगाधरी से भी आएंगे, कालका से भी आएंगे। पूरे रोहतक सोनीपत के प्रत्येक हल्के में जो मित्र सभा के मेंबर हैं, कार्यकारिणी है, ये सारे महाशय जी का जब फरमान होगा, जो भी 2 महीने, 3 महीने या महीने में, तो जींद के अंदर ये मेरे को बस कोई पगड़ी दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। इन्होंने मन बनाया तो महाशय जी आपका न्योंदा मंजूर। वहाँ 20, 30, 50 हजार लोग, कुछ भी हो सकते हैं। हमारी 32 क्या 40 साल का प्यार और कमाई है। हमने दोस्ती बनाए हैं, मित्र ही बनाए हैं। और ये मासिक बैठक 32 वर्षों से चल रही है। ये वही महीने की मीटिंग है। एक बार तो पिल्लू खेड़ा मंडी में की थी और अब की बार यह सफेदों में कर दी। मगर गजब हो गया, मेरे को पता नहीं था। ये तो एक जनसभा होगी, इतनी बड़ी जनसभा तो बड़े बड़े नेताओं के भी नहीं हो पाती। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चारों तरफ कुछ सरकार के आज 6-7 प्रोग्राम आज रखे गए, जिसमें 12-14 गांवों में से हजारों आदमी रह गए। मजबूरी थी, कोई बात नहीं। मगर मेरे को एक विश्वास हो गया साथियों, अच्छा होता प्रशासन समय एक आध दिन आगे पीछे कर देते, ये आने वाले आगे पीछे सोच के कर देते, तो इसमें भी शामिल होते और वहाँ हम शामिल होते। ये थोड़ी सोच की बात है कि कहीं न कहीं चूक रहेगी, है कोई बात नहीं। आगे मेरे को एक विश्वास हो गया साथियों, आपकी ये बात देखकर, ये हाजिरी देखकर, कि जब जनसभा करेंगे, जब कोई रैली करेंगे, चाहे पिल्लू खेड़ा करें या सफेदों की इस ऐतिहासिक मंडी में करेंगे, तो ये जन सैलाब इतना बड़ा होगा कि मंडी में तिल डालने की जगह नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने साथियों पर। इतना कार्यकर्ता, 3000 के करीब कार्यकर्ता खड़े थे, कोई इधर कोई उधर, 12-14 गांवों में रुक गए, आसपास के गांवों में भी रुक गए। आज के प्रोग्राम में वो मचल रहे हैं, वो तड़प रहे हैं इस बात के लिए। मगर हमने कहा भी सरकारी प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। जिसके पास इतने सैनिक हो, इतने जर्नल हो, कौन मुकाबला करेगा थारा? कहीं नजदीक भी नहीं है। आपने गजब कर दिया।
पहला चुनाव जब जीते थे 22,300 वोट आए थे पहले चुनाव में सिर्फ। दूसरा चुनाव जीते तो बड़े हो 44,000 वोट मिले। और तीसरा चुनाव जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो आप लोगों की मेहरबानी, मेरा तो एक ही वोट है, मैं डालूंगा तो एक ही गिना जाएगा, मगर मेरे 36 बिरादरी के भाइयों ने 54,000 वोट दे दिए, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो कभी भी नहीं हुआ। ये विषय तो जी बाध्या करे भाई, जी तो अगर आगे पहले भी मैंने सुनी थी जी, पीड़ा पीड़ा कर दिया था तुमने। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई बचन सिंह आर्य लगातार चुनाव लड़ता है। भाई लगातार तो खेती भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचता। ये सब्जी की खेती की तरह है। एक बार टमाटर तो कति मंदे रह जाए, जो कर अपने करेंगे इलेक्शन में, मगर इतने मंदे नहीं रहे। 54,000 वोट दिया आपने। सड़कों पर खिंडते हैं, अरे भाई जो अगली बार लगातार बोए तो 200 रुपये किलो और 400 रुपये किलो भी तो नहीं बंद है। ये लगातार का सौदा साथियों। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि आपके टमाटर 400 रुपये 450 रुपये किलो बिकेंगे। ये मेरे को देख करके अंदाजा और आभास हो गया। कोशिश करते हैं क्या है ये संगठन पे, क्या है इनके पास, बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। परमात्मा करे उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो कहा करता हूं भगत सिंह और का वो जब आजादी की लहर चल रही थी, मुद्दई लाख बुरा चाहे, अंग्रेज लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इस शहीदों की दीवारें बोल रही हैं, 72 गांव बोल रहे हैं, 36 बिरादरी बोल रही है। साथियों, बचन सिंह आर्य एक जाति विशेष को नहीं महत्व देता किसी को। मेरे लिए राजनीति में एक जमात है, चाहे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, मेरे लिए सब जमात के भाई सब बराबर हैं। साथियों, कुछ लोग जाति पाति की बात पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग गोद तक आ जाते हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। और ये सबको मास्टर जी कह रहे थे कि मानवता के पुजारी, कि वास्तव में मैं दिल और हृदय से कहता हूँ कि मानवता की मैं पूजा करता हूँ। आप सब मेरे लिए देवता समान हो, अब सब मेरे लिए भगवान की तरह। जिन्होंने इतना आदर दिया इन 32 सालों में, जिन्होंने मेरे को जब मैं 34-35 साल का था, जब जिता करके विधानसभा में भेजा, मंत्री बनवाया, 5-6 महकमे चलाए, भाई मैंने भी आजाद भी बनाया। मैंने भी आज तक जो पगड़ी आपने दी थी आज से 32 साल पहले, मैंने, मेरे बेटों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे भतीजे पोते परिवार ने आपकी पगड़ी को कोई चिंता नहीं लगने दिया। कोई उंगली नहीं कर सकता कि सफेद हल्के का आपका नुमाइंदा कमजोर है या कोई बात नहीं। तो साथियों, हम 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार है। कहते कि लगातार चुनाव लड़ता है, मैंने कहा 7 चुनाव लड़े भाई, हम 1-2 लड़का तो देख लो, 3 की लड़का देख लो। 7 चुनाव लड़ने कोई और जाति पाति से ऊपर उठ करके नहीं, तो मैं नरम है। अगर संभाल के से मैं चुनाव लड़ूं तो ये छोकर साहब भी पकड़ी 2-3 आ रहे हैं, पढ़ारे थे, 48,000 वोट है इनके, यहाँ तक भी आ जाते हैं। 1-2 मैं निमंत्रण तो कम देता हूँ क्योंकि ये शहीदों की मगर इनका प्यार है। कई बार कह लिया अगर वहां से मैं चुनाव लड़ूं तो निमरी से लेकर के बापोली और यमुना तक आदि, और इधर संभालका से चुलकाना, पट्टी, कलियाना, इन 52 गांवों के लोग सड़कें जाम हो जाएंगी कि बचन सिंह आर्य आने लग रहा है। मगर नहीं साथियों, जब भी मैं चुनाव लड़ेंगे, जब तक भी ये चुनाव लड़ेगा, आपके अपने छोड़कर नहीं जाऊंगा। शफीदों हल्के से ही लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे, बाहर से सवाल ही पैदा नहीं होता।
हालांकि मुझे इस बात से कुछ नहीं, मैं बीजेपी में हूँ, मैं गोल गोल नहीं करता भाई, मगर जिक्र कर रहा हूँ कि अपने अपने हल्के में तो सब काम करते हैं। और भाई पार्टी में हूँ, पार्टी का खूब भला चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई हमारे साथ डंडी मारे ना तो हम भी भाई फिर ऐसे ही हैं, हमारे बस की बात नहीं। अगर कोई पार्टी का नेता डंडी मारे इतनी फौज से अगर आदर करते हैं, हम उनसे दुगना आदर करना जानते हैं साथियों। जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी का हूँ, बीजेपी का हूँ, आप ये झंडे भी देख रहे हैं। मगर हमारे से कोई धोखा करता है तो हम सहन नहीं करते। जो हमारा साथ देता है तो 10 गुना उसका साथ देते हैं। तो साथियों, मेरे को हर बात से ज्यादा मेरे प्यारे जो कार्यकर्ता हो, आप अपना प्यार बना करके रखना। और आप कोई कसर जो रहेगी, यहाँ पर एक कोशिश करूंगा मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आऊं, और वो समय यहाँ का रैली का देंगे तो भाई तोड़ पाड़ दूंगा। ऐਵੇਂ नहीं कि भी वहीं चले गए कि 10 दे दे, 20 ले ले, 20 दे दे, 40 ले ले। अभी तक रैली हुई नहीं हमारी, मैं उसका आयोजक हुआ। इस सरकार में आपने वोट दे रखे, बीजेपी से यहाँ का सांसद भी सबसे ज्यादा वोटों से सफेदों वालों ने जिताया था। सोनीपत में ज्यादा वोट है, जींद शहर में ज्यादा वोट है, हमारा छोटी ही मंदिर छोटा शहर है, मगर फिर भी सबसे ज्यादा आपने यहाँ के सांसद को जिताया था। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है साथियों। आपने तो 32 साल में रिजल्ट दिए हैं। आप सारे संगठित रहो, सरकार में ले जाना मेरा काम है, बिना सरकार नहीं रहने दूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। यह काम की बात है, जीत के जाएंगे और सरकार में साझा करेंगे। जो बुढ़िया के मन में वो दादा के पतरे में भाई, सारे मिलकर के काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय नेता मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सफेदों की मंडी में आए, जितनी पंचायतें, कितनी हमारे चाहने वाले बाई एंड काम और बाई एंड उनको सारी चीजें और समस्या का समाधान करेंगे। जब चुनाव आएगा हमारा मिलकर के सारे चुनाव लड़ेंगे। जो साथियों, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि लोग राजनीति में जात पात की बात करते हैं, हमारा भाईचारा खराब करते हैं। एक जमात है, सब धर्मों का भाईचारा राजनीति में एक हुआ करता है। सबका गोत और नाच से ऊपर उठ करके हमें अपने हल्के की खुशहाली के लिए योजनाबद्ध ढंग से नीतिगत आधार पे हमें काम करना चाहिए और एकजुट होकर के चलना चाहिए। कोई भी हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करेगा, मेरे जनरल इतने जबरदस्त हैं, वो पंजाबी भी आखते हैं ना, वो फिट्टे मुंह कह देंगे उन्होंने, वो फिट्टे मुंह जा तू। साथियों, बिल्कुल अपनी खुशहाली के लिए संगठित रहो, एक रहो। ये गाड़ी जो आर्य संगठन की है, सफेदों हल्के की है, आपका चौकीदार है और आपका ड्राइवर इस गाड़ी को विधानसभा की तरफ लेकर के जाएगा, मंत्री पद तक लेकर जाएगा। ऐसे नहीं संघर्ष करेंगे। एक तो अभी महाशय जी ने कह दिया, मेरे को उम्मीद है जब भी ये कोई तारीख देंगे जींद में, भाई इतनी बड़ी क्योंकि समस्त हरियाणा की बात है, इनकी तो मित्र सभा बल्लभगढ़ में 40 साल पहले गठन किया था, 90 के 90 हल्कों में ये अपने आप ही संदेश दे देंगे और लाखों आदमी जींद में इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरा वादा और महाशय जी पर, उस परिवार पर भरोसा है साथियों। तो आप इतनी संख्या में आए, और ये कब आए? अपनी अपनी गाड़ियों से आए। कोई बस तो नहीं दिखी होगी भाई, प्रेस वालों देख लो अगर कोई बस खड़ी है। ये तो ऐसे नहीं है। और भाई ना जलेबी बनी रही, ना रसगुल्ले, पानी की बोतल है, पता नहीं करते लिया सो क्यों। हाँ, वो पता लग गया इसके साले ने, माउंट कैलाश इस पे लिख रहा है मेरे ख्याल में। रात में पानी पिया ठहर रहा था,
एक कंट्री भर का आया 5-6 हजार उसका। अरे मुझे तो माउंट क्लास है, ये तो अशोक फरी में प्यार है भाई, ये तो बढ़ाना साहब का माउंट क्लास का लग रहा, और तो लाखों रोज का है। मगर अच्छा भाई ठाडे जल्दी रिश्तेदारी का फायदा हो, यू माउंट क्लास भी रिश्तेदारी का हमारा नेक भी बने भाई, समझिए अपना। तो भाई यू भी फरी का उड़ा जलेबी नहीं, तुम तो वो सैनिक हो आजाद हिंद सेना की तरह भूखे रहकर भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और ये जलेबी उतारना, रसगुल्लों पर झुकम झुकता होना, अरे भाई ये बहुत बड़ी सेना, ये तो शहीदों की तरक्की चाहते हैं, शहीदों को देखना चाहते हैं कि भिवानी की तरह, आदमपुर की तरह, कलोई की तरह, दूसरे लड़कियों की तरह यहाँ भी 20-20 हजार बच्चे रोजगार पर लगे, यहाँ भी HCS और IPS हों, एक के घर में 3-3, 4-4 तहसीलदार हों। ये उस तरक्की के मतवाले हैं जो अपनी जन्मभूमि से, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं। मैं आपके इस प्यार को साथियों सिर झुका करके सलाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे को कितने अच्छे साथी मिले हैं। आप अपना प्यार बना के रखना, अकेलों के बस का कुछ नहीं, 5-4 महीने की बात है, ढूंढे ठा देंगे। अफसर अगर पूछण नहीं आवे, मेरे सरपंचों को वीडियो नहीं पूछण आवे, अगर मेरे पंचायत का आदमी या कोई मौजूद आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, अगर उसको प्यार से ना बैठावे तो बचन सिंगारिया राजनीति छोड़ देगा। उनके तरह नहीं है कि भाई ये बात हर क्या है। बस थोड़ा इंतजार करो, अपने आप को हर जगह पर बचन सिंगारिया समझो, अपने आप को मेरा अपना भाई समझो। मैं डट करके आपके साथ हूँ, और मेरे को तो वो शब्द भी दिल में गूंजता है। एक बार और मैंने कहा था, एक बहुत बड़ी रैली थी, कि ये सारा देख करके जमघट, कोई खर्च नहीं, कोई बात नहीं, कि मैं वास्तव में, कुछ लोग तो अलग देशी कहने के लिए कह देते हैं साथियों, इस 32 साल की राजनीति में जो अपने आदर दिया, जो अपने प्यार दिखा, जो अपनी ईमानदारी दिखाई, मैं डंके पे कह देता हूं कि जो 2-2.5 हजार नौकरी लगी है जब से मेरे राजनीतिक जीवन में, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कि मैं, मेरे बच्चे, परिवार, मेरी फैमिली और ये मेरा बड़ा परिवार, मेरे वर्कर की भी मैं गारंटी लेता हूं, अगर किसी ने कोई रिश्वत ली हो तो 10 गुना देने के लिए तैयार हूं। मुझे कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे मिले हो, और मन पर कई बार विचार आता हूं कि हे परमात्मा, मैं क्या कर सकता हूं। अगर राजनीतिक पावर मिलती है तो मैं धड़ल्ले से वकालत करता हूं, डटका अपने आदमी के साथ खड़ा रहता हूं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। और मन पाता है कि मैं अपने चमड़े की जूती बुनवा करके भी आपके पैरों में पहरा दूं तो आपका एहसान नहीं उतरता। बहुत बहुत लोगों ने नुकसान किए हैं, बहुत पार्टी में रहने वाले बड़े लीडरों ने भी काटने की कोशिश की है। तो मुझे फिर आपका देख करके 36 बिरादरी का वो, मुझे उस कवि की वो बात याद आती है, और उनको चैलेंज कर देता हूं कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, गर्मी लग रही हो और जो हवा उसका पंखा बन करके उसको ठंड देती हो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समय क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे सच्चे आदमी, ऐसा परमपिता परमेश्वर, वाहिगुरु, अकाल पुरख, खुदा परमात्मा, उनका पंजा जिसके सिर पर है, उस मशाल को, ये शहीदों की मशाल, ये नौजवानों, किसी ने बहकावे में न आना, औरों को साथ ले लेना, जितना दिन का समय जो कुछ भी है, एक बार और चाहता हूं कि शहीदों हल्के को मंत्री पद की झंडी अब कभी दुआ देता। अगर ये 1800 वोट और इधर से आ जाते, टिकट का वादा किया था, जाके दे दिया था, और ये भी कहा था जीत लो मंत्री बन के आएंगे। जब मैं 35 साल का मंत्री बन सकता था,
कहीं तो बहुत तजर्बा हो लिया भाई, तो उर्दू भी आने लगी, गुरुमुखी भी चंगी तरह बोल लेना, अब तो और भाषा भी है। तो साथियों, एक दिन आएगा कि आपकी झंडी वाली गाड़ी मेरी नहीं आपकी, व्यापारी भाई और सुख की चैन सोएंगे, बह रही जीवन जिएंगे कि आपकी गाड़ी, आपकी सरकार की, हरियाणा सरकार की झंडी लगा करके गाड़ी। हमारे साथी कहते हैं कि आर्य जी यह झंडी तो आप ही लगवा सकते हो, मेरा वादा है आप जिता देना, झंडी लगवाना मेरा काम है, चाहे वो कहीं से लगे कुछ भी हो। आप सारे प्यार से रहो, अपनेपन से रहो। पुनः फिर मैं आपको इस विशाल जनसभा, अब मैं मीटिंग क्या कहूँ इसको, ये तो जनसभा ही कर दी, मीटिंग तो ऐसे 1500 की तो कई हजार कर दिए। तो मैं आपको कहीं ऊक चूक रही हो, किसी का नाम लेना रहा हो तो क्षमा चाहता हूँ। एक से एक जोड़ो और भाई एक संगठन का कारवा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप आए, जी आया नु, और आप आए हो, आपको बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। अपना प्यार बना करके रखना और खुशी खुशी होकर के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।